नमस्ते साथियों, स्वागत है आपका भारतवर्ष क्लासेस में। तो आज 17 जुलाई 2024 बुधवार का न्यूज और क्विज आया है। वैसे आप सभी का आज विद्यालय छुट्टी है, फिर भी देख लीजिए बच्चा, क्योंकि न्यूज और क्विज सभी के लिए महत्वपूर्ण होता है। खास करके न्यूज बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है आज का, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। आज का सुविचार दे रखा है, जहाँ हो वहाँ से शुरुआत करो, हर चीज़ का उपयोग करो जो आपके पास है और कुछ कर दिखाओ जो आप कर सकते हो। स्टार्ट वेयर यू आर, यूज वाट यू हैव, डू वाट यू कैन। तो सबसे पहले क्यूज कर लेते हैं आज का। दे रखा है बहुत ही शानदार सा यहाँ पर समान ज्ञान प्रश्नोत्तरी। पहले प्राथमिक स्तर 1 से लेकर के 5 तक के लिए। बर्फ को सादे पानी में डालने पर क्या होगा? तैरेगा या डूबेगा? तो सही उत्तर है तैरेगा। ऐसा क्यों होगा? बर्फ का घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है, इसलिए जो बर्फ है वो पानी पर तैरता है। दे रखा एक आंख उसमें भी जाला, दिन में बंद रात में उजियाला। तो ये क्या है? इसका उत्तर है चांद। आप चांद को रात में देखते हो तो उसमें जाली टाइप से दिखता है ना, उसी को जाला कहा गया है। भारत में वोट देने की उम्र कितनी है? यानी कि आपकी उम्र कितनी हो जाएगी तब आप वोट दे पाओगे? 18 वर्ष। पलाश के फूलों का रंग क्या है? तो पलाश के फूलों का रंग लाल है। पांचवा दे रखा है, रुगड़ा किस पेड़ के नीचे पाया जाता है? सही उत्तर होगा सखुआ। रुगड़ा सखुआ पेड़ के नीचे पाया जाता है। उच्च प्राथमिक स्तर कक्षा 6 से लेकर के 8 तक के विद्यार्थियों के लिए। पहला प्रश्न, फलों के अध्ययन के विज्ञान को क्या कहते हैं? सही उत्तर है पोमोलॉजी। क्या कहते हैं बच्चा? पोमोलॉजी कहते हैं। दूसरा प्रश्न है, सुनामी का कोई एक प्रभाव बताएं। सही उत्तर होगा सुनामी ग्रस्त क्षेत्रों में जल का जमाव हो जाता है। सुनामी का अर्थ क्या होता है? जब समुद्र का पानी यहाँ पर भूमि की तरफ आ जाए, भूमि स्थल की ओर आ जाए तो होता है सुनामी। तो इसमें क्या होगा? जल का जमाव हो जाएगा। चावल की खेती के लिए औसत वर्षा कितनी चाहिए? 100 सेंटीमीटर से अधिक औसत वर्षा चाहिए। गोदान के रचनाकार कौन है? तो गोदान के रचनाकार प्रेमचंद है। गंगा नदी को दूसरे किस नाम से जानते हैं? गंगा नदी को भागीरथी भी कहते हैं। माध्यमिक स्तर का प्रश्न 9 से लेकर के 12 तक के विद्यार्थियों के लिए। 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला जी चुने गए हैं। जल संरक्षण की दो पारंपरिक विधियां कौन सी है? चेक डैम बनाना और वर्षा जल को एकत्र करना। भारत में केंद्र सरकार की तरफ से करेंसी नोट कौन जारी करता है? आरबीआई। बिल्कुल साथियों, आरबीआई को नोट छापने का अधिकार है और यहाँ पर इसमें जो नोट पर हस्ताक्षर होते हैं वो आरबीआई के यहाँ पर गवर्नर के होते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस के दो उपयोग बताएं। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का पहला उपयोग है चिकित्सा के क्षेत्र में, जैसे कि हाथ टूट फ्रैक्चर हो गया तो उसमें जो पट्टी लगती है उसका, उसमें प्लास्टर ऑफ पेरिस का होता है। और खिलौना बनाने में भी इसका उपयोग होता है। कबीर की भाषा को क्या कहा जाता है? सदुक्कड़ी भाषा कहा जाता है और बहुमेल खिचड़ी भी बोला जाता है। चलिए आज का हम न्यूज़ देखते हैं, बहुत ही शानदार सा है। दे रखा है, भारत और मार्शल आइलैंड्स की मैत्रीपूर्ण संबंध। मार्शल आइलैंड्स में सामुदायिक विकास की 4 परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए सहमति पत्र पर हस्ताक्षर के अवसर पर संदेश में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि प्रशांत क्षेत्र में यह आइलैंड्स केवल छोटे द्वीप नहीं बल्कि विशाल समुद्री देश है। राष्ट्रीय डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर भारत के G20 कार्यबल की रिपोर्ट जारी। भारत में G20 शेरपा अमिताभ कांत ने कहा कि देश के डीपीआई की मदद से 9 वर्षों में जो उपलब्धि हासिल की है वह इसके बिना हासिल करने में 50 वर्ष लग जाते हैं। राजकीय खबर दे रखा है, जगन्नाथ महोत्सव अबुआ संस्कृति अबुआ अखड़ा के दूसरे दिन के सांस्कृतिक कार्यक्रम की शुरुआत लक्ष्मीनाथ महतो के नागपुरी गीत व नृत्य से हुई। गोड्डा के कलाकारों ने संथाली नृत्य और नागपुरी गीत से वाहवाही लूटी।
खेल जगत का समाचार है, अर्जेंटीना ने रिकॉर्ड बनाते हुए 16वीं बार कोपा अमेरिका कप जीता। फाइनल में कोलंबिया को 1-0 से हराया। 112वें मिनट में लोटारो मार्टिनेज ने गोल किया। कृषि कैरियर टेक्नोलॉजी का है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के स्थापना और प्रौद्योगिकी दिवस समारोह शुरू। आईसीआर का 2 दिन का स्थापना और प्रौद्योगिकी दिवस समारोह दिल्ली में 15 जुलाई को शुरू होगा। आईसीआर के महानिदेशक हिमांशु पाठक ने कहा, 100 दिन, 100 किस्में, 100 दिन, 100 प्रौद्योगिकी और एक वैज्ञानिक, एक उत्पाद। चलिए प्रेरक प्रसंग कर लेते हैं, बहुत ही शानदार सा है। अभिनव बिंद्रा जिद जुनून ने दिलाया गोल्ड मेडल। भारत में ओलंपिक में भारत को गोल्ड मेडल मिलने से हर भारतवासी खुशी से झूम उठा। बिंद्रा की जिद और जुनून ने उन्हें इस मुकाम पर पहुंचाया है। बैंकॉक में हुए वर्ल्ड शूटिंग चैंपियनशिप में बिंद्रा की टीममेट रही इंटरनेशनल शूटर श्वेता चौधरी ने कहा, बिंद्रा ने जो कहा वह कर दिखाया। श्वेता मामूली अंतर से ओलंपिक टीम में जगह बनाने में नाकाम रही। श्वेता ने बताया, बिंद्रा ओलंपिक गोल्ड के लिए पिछले 4 साल से अनवरत मेहनत कर रहे थे। बिंद्रा ने जो कहा वह कर दिखाया। ऐसे बदली दुनिया। श्वेता बताती है कि एथेंस ओलंपिक के बाद अभिनव के व्यवहार में चेंज आया। एथेंस ओलंपिक में पदक हासिल न करने के बाद ही उन्होंने निश्चय कर लिया कि वह अगला मौका बीजिंग ओलंपिक नहीं गंवाएंगे। एक स्मरण सुनाते हुए श्वेता ने कहा, बैंकॉक में वर्ल्ड चैंपियनशिप के दौरान जब भारतीय टीम के अन्य शूटर शाम को शहर घूमने गए थे, बिंद्रा जिम में एक्सरसाइज कर रहे थे। शायद अभिनव को एथेंस ओलंपिक में पदक नहीं जीतने का सदमा ऐसा लगा कि उन्होंने व्यवहार में काफी परिवर्तन आया। इसके बाद से वह रिजर्व रहने लगे। इसके पहले वह साथियों के बीच आकर हंसी मजाक करते थे। इसके बाद वह लगातार विदेश में जाकर प्रैक्टिस करते रहे। अभिनव बिंद्रा जीत और जुनून ने दिलाया गोल्ड। श्वेता ने बताया, बिंद्रा ने स्वयं ही अपने लिए प्राइवेट कोच, पेडागोजिस्ट व फिजियो नियुक्त किया था। इसके बावजूद छोटी प्रतियोगिताओं में उनके मेडल ना जीतने पर कई बार उन्हें आलोचनाएं भी हुई, परंतु उनको जानने वाले जानते थे कि अभिनव में वह क्षमता है जो वक्त आने पर बड़ी प्रतियोगिता में अवश्य दिखेगा। उनका टारगेट ओलंपिक ही था। महत्वपूर्ण दिवस है। 17 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस मनाया जाता है और 17 जुलाई को विश्व इमोजी दिवस भी मनाया जाता है। बहुत धन्यवाद। लाइक शेयर कर दीजिएगा, साथ ही व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। थैंक यू।